क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूकंप की तीव्रता जो है किसमें मापी जाती है, सिस्मोग्राफ में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं बैरोमीटर की बात करूँ तो इससे क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले कौन थी, हेनरी बेकरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है भारत में सिलिकॉन वैली, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। बेंगलुरु में, कोलकाता में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो ध्यान रखिएगा भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है नाथुला दर्रा किस राज्य में, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास में उत्तराखंड में, असम में, अरुणाचल में, सिक्किम में। तो ध्यान रखिएगा नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में, सिक्किम में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वी कुरियन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है, आपके MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, और जो है श्वेत क्रांति के बारे में यहाँ पर पूछ रखा था तो वी कुरियन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है रेड क्रॉस का मुख्यालय है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्किस या फिर दावोस या फिर जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो ध्यान रखिएगा रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स, जिनेवा में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात जो है वैज्ञानिक है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉनसन, G.J. मेंडल या फिर F.B. मॉरिसन या फिर मॉर्गन। ध्यान रखिएगा आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है, G.J. मेंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद या फिर फ्रैंकफर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो इसरो का मुख्यालय है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि स्वराज स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, किसने कहा था। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। B.S. पाल ने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था, या फिर लोकमान्य तिलक ने कहा था, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। ध्यान रखिएगा ये जो कथन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसका कथन है, लोकमान्य तिलक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है, भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन आपके पास में डॉक्टर S. राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर V.V. गिरी। ध्यान रखिएगा भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर S. राधाकृष्णन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है राइडर कप जो है किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, गोल्फ से, हॉकी से, टेनिस से। तो ध्यान रखिएगा जो राइडर कप होता है ये जो है इसका संबंध किससे होता है, गोल्फ से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि मेक इन इंडिया का लोगो है। ठीक है, टाइगर, शेर, हाथी, घोड़ा। तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। ध्यान रखिएगा जो मेक इन इंडिया इसका लोगो क्या है, यहाँ पर शेर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास में 2, 10, 12 या फिर 15। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के लिए जो है राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए मैंने एक जो है जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं आपके, उससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। उसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट दिवस है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने वहाँ पर जो है पूरा बता रखा है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अपने एग्जाम बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आप लोगों को जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अगस्त को, 14 नवंबर को और 11 जुलाई को, और जो है यहाँ पर पूछ रखा है 19 नवंबर को। तो ध्यान रखिएगा जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपका 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने वो वीडियो में कंप्लीट करा रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में पूछ रखा था, तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्लिटर मील या फिर गैलेक्टिक इकाई या फिर कॉस्मिक किलोमीटर या फिर प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा तारों के मध्य जो है दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो तारों के मध्य दूरी अगर आपसे पूछे तो प्रकाश वर्ष उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर जो है पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। ऑप्शन है अग्नाशय, अमाशय, यकृत, छोटी आंत। तो ध्यान रखिएगा पीलिया से जो है क्या दुष्प्रभावित होता है? जो हमारा यकृत होता है, जो हमारा लीवर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं आय कर की बात करूँ, उपहार कर की बात करूँ, संपत्ति कर की बात करूँ, तो ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर के ही एक प्रकार है, ठीक है। बट बिक्री जो कर होता है ये प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है प्रथम भारतीय जिन्हें जो है भारत रत्न अवार्ड मिला। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास में डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिहिर सेन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा ऐसे जो है प्रथम भारतीय जिन्हें की भारत रत्न, ठीक है, मिला था वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि हेन सॉन्ग ने भारत का दौरा डैश के शासनकाल में किया था। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा जो हेन सॉन्ग था उन्होंने जो है भारत का दौरा किसके शासनकाल में किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में उन्होंने भारत का दौरा किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का रिक्त समय डैश से अधिक नहीं हो सकता। 6 माह, 6 सप्ताह, 3 माह, 3 सप्ताह। ध्यान रखिएगा जो लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय है वो जो है 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ जो है निम्नलिखित में से भाषा में लिखे गए हैं संस्कृत, पाली, सिंहली या फिर हिंदी। ध्यान रखिएगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।